आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जिस प्रकार एक वाइट पेज वाइट पेज में जब तक कुछ लिखा ना जाए तब तक उसका कुछ मोल नहीं होता है। उसी प्रकार जब तक अपने लाइफ में कुछ गोल ना हो और अपने लाइफ में कुछ किया ना जाए तब तक लाइफ का कोई मोल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप फ्री हो, अगर आप खाली बैठे हो और अगर आपके सामने ये वीडियो आ गया है तो आपको पूरी तरह से देखना है, पूरे अंत तक देखना है। लाइफ से रिलेटेड ऐसी मिसाल आपको जो मिलेगी जिसको देखने के बाद आप लाइफ में कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात कि जब खाली बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? आखिर क्यों बैठे हैं? कोई कारण तो होगा। जिस प्रकार हमने बताया कि खाली पेज जो है, वाइट पेज जो है, वो जिसमें अगर कुछ लिखा ना जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता है। उसी प्रकार अगर लाइफ में अगर दिन का दिन पूरा कंटिन्यू बीत रहा है और पूरा रेस्ट में बीत रहा है तो उसमें मतलब लाइफ के जो एक एक पेज आपका पलटा जा रहा है। लाइफ का एक लिमिट होता है, एक लिमिट जो पलटा जा रहा है उसमें आपने कुछ लिखा नहीं है तभी जाकर ऐसा बीत रहा है। ऐसे तो सभी जी लेते हैं, बट ये जो लिमिटेड है क्योंकि एक ना एक दिन ये पेज एक बंडल बनेगा, बनने के बाद बाइंडिंग होगा और एक बुक बनेगा, तैयार होगा। तो हर एक पेज में लिखने की कोशिश करें। जब तक उस पेज में लिखेंगे नहीं तब तक उस पेज का वैल्यू नहीं बढ़ेगा और एक एक पेज मिलकर एक बुक बनता है। एक बुक बनने के बाद, वो बाइंडिंग होने के बाद उसका वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है, चाहे वो सिंपल हो या फिर कोई एक्टर का हो या फिर आपका हो या फिर हमारा हो। इसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में हम लोग समझते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी के आत्म जीवन वो कुछ नया नहीं करता, लेकिन कुछ अगर कुछ लाइफ में विशेष कर लेता है तो उसको उसमें लिखता है जिससे हम लोग को सीख मिलती है। इसलिए ऑटोबायोग्राफी हम लोग को पढ़नी भी चाहिए और साथ में खुद की ऑटोबायोग्राफी बनानी भी चाहिए कि अपने लाइफ में आप क्या क्या किए हो। बात आती है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आप कुछ अपने आप को अलग महसूस करो। तुम अपने आप को अलग महसूस करो, जैसे कुछ स्पेशल वर्क करो। स्पेशल वर्क मीन्स अब तक जो तुमने कुछ नहीं किया। अब तक कुछ नहीं किया मतलब, अब तक कुछ नहीं मतलब जैसे कुछ ऐसा जो कि अपने लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं। देखना है कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान के हिसाब से हम अपने आप को उस हिसाब से आगे बढ़ाना है। सारा खेल माइंडसेट का है। सारा खेल माइंडसेट का है। अपने आप को उस तरह एक्टिव बनाओ जिस तरह आप बनना चाहते हो। जिस तरह आप बनना चाहते हो, साथ में याद रहे गवर्नमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंट, इन सब चीज को ध्यान में देके जैसा देश वैसा भेष। एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे एजुकेशन की बात कर ली जाए। एजुकेशन सिस्टम ऐसे चल रहा है आज, पिछले कई साल पहले जो बीत गया उसमें कुछ और था, अभी कुछ और फ्यूचर में कुछ और है। तो हम लोग को समय के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। मोबाइल से भी लिंकअप रखना पड़ेगा, लैपटॉप से भी लिंकअप रखना पड़ेगा, टैब से भी लिंकअप रखना पड़ेगा, इस कंप्यूटर से भी लिंकअप रखना पड़ेगा। कुछ समय बाद तो ऐसा होने वाला है कि न्यूज़पेपर तक नहीं सामने आने वाला है, क्योंकि सारा जो है
चीज हम लोग, हाँ, मोबाइल में ही सारा चीज इतना डिजिटल हो गया है। इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड इतना डिजिटल हो चुका है कि हम लोग को सारा चीज चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक ही इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। सोच, जस्ट जस्ट सोच ले एक बार कि अगर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से थोड़ा सा अगर हट जाए, ये आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा अलग इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया से अगर थोड़ा सा अगर हट जाए तो पता चल जाएगा कि अपनी औकात क्या है और इस मनुष्य का औकात क्या है। इलेक्ट्रिसिटी अगर छीन जाए, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी भी अगर पलटी मारी, गवर्नमेंट ने, सॉरी सॉरी, एनवायरमेंट ने, कुदरत ने थोड़ी सी भी अगर पलटी मारी तो आपके आपको आपकी औकात दिख जाएगी, सबको दिख जाएगी। तो वही बात है। लेकिन समय के साथ हम लोग को एक्टिव होकर रहना जरूरी है ना, अपडेट होना जरूरी है। जो नहीं, अब ये बात नहीं है कि जो स्टूडेंट्स है वही अपडेट रहेंगे, ऐसा गलत है। जो स्टूडेंट है वो अपडेट रहेंगे, जो बिजनेसमैन है, जो घर में हाउस वाइफ है, उन लोग को भी अपडेट रहना पड़ेगा। और साथ में जो काम कर रहे हैं अभी, तो एजुकेशन, बात है एजुकेशन की। एजुकेशन किसी के लिए अभी रखा नहीं गया है कि ये इसका एजुकेशन, हर चीज का नॉलेज है। अभी यूट्यूब हो, सोशल मीडिया में इतना पावर हो चुका है कि हर चीज हम लोग जान सकते हैं। तो जब जान सकते हैं तो इसमें नॉलेज से भागे क्यों? ये आपका हक है जानना। अब बात है कि कौन सा वीडियो कौन देखेगा, ये बात है। कौन सा वीडियो कौन देखेगा, कौन सा टॉपिक को वीडियो को, तो ये कॉमन बात है। आपको सारा नॉलेज, मतलब कि एनीबॉडी, कुछ भी नॉलेज, पहली बात तो आपको अपने टाइप का नॉलेज लेना जरूरी है। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टाइप का आपको नॉलेज लेना है। आप इंजीनियर है तो इंजीनियर टाइप का, आप डॉक्टर टाइप का, वो पहले लेना है। उसके बाद सारा एक्टिविटी दुनिया से रूबरू होना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, मान लेते हैं अभी एजुकेशन की पॉलिसी जो है अभी ऐसी चल रही है, बाद में कुछ और हो सकती है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है। तो क्या लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में वैसे रहेंगे, उससे कई गुना ज्यादा अपडेट रहेंगे। अब सपोज दैट आपका जो एज है वो 25 है, 22 है, 21 है, लेकिन क्या जरूर, क्या फिक्स है कि आपके बच्चे इस एज में इतना ही जानेंगे? नहीं, इससे कई गुना ज्यादा जानेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट है तो उससे कई गुना ज्यादा आपको एक्सपर्ट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके गार्जियन बनने वाले हैं। और जो हाउस वाइफ है, जो गार्जियन है, वो भी अपने, मतलब समय के साथ साथ ये मत बोले हमारा तो समय हो चुका है, ये नहीं बोले हमारा तो समय हो चुका है अब इन लोग का, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ में, क्योंकि आपको उसको चलाना है, तो उससे ज्यादा अपडेट आपको होना पड़ेगा, उससे ज्यादा अपडेट आपको कराना पड़ेगा। अपडेट होना गलत बात नहीं है, समय के साथ अपडेट होना हमेशा ये आपका हक है। तो समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को अपडेट करके समय के साथ ट्रैक पर ले जाए। ऑनलाइन मार्केट, अफिलिएटेड मार्केट, शेयर मार्केट, सारा चीज अवेलेबल है। और बहुत सारे, मतलब कि हर एक नया नया ट्रैक पर ये बिजनेस चल रहा है। अभी पहले क्या है, होटल में जाना, खाना जाकर खाना पड़ रहा था, है ना। अभी क्या है, ऑर्डर मारेंगे घर में, घर के बाहर थाली लेकर आ जाए। खाना का टेंशन नहीं है, रात हो 3 हो कभी भी। ट्रैवल का टेंशन नहीं है, ओला उबेर बाइक भी आ चुका है, हर चीज, तो हर चीज की सुविधा होने वाली है। समय के हिसाब से, अब तो एनवायरनमेंट के हिसाब से कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का भी के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये पेट्रोल और डीजल, और साथ का बात तो ये सुनने की ये बात है कि जो प्राइस का जो बढ़ोतरी है, मतलब लगातार जो बढ़ते जा रहा है महंगाई। नींबू, भाई नींबू जाके देख लो, एक नींबू 15 रुपए 10 रुपए में बिक रहा है। एक नींबू 10-15 में बिक रहा है। वो लोग भूल जाएंगे जो लोग नींबू लंका लटका देते। वो लोग भूल जाएंगे जो लोग नींबू लटका लटका देते, लगाओ 30 रुपए का नींबू लंका। तो और नींबू पानी पी लेते थे ना 5 रुपया 10 रुपया में, आप पियो।
तो ये सब कहानी है। जब इतना मत कहने का मतलब है कि मार्केट में इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है, खेती कोई करना नहीं चाहता, खेती तो कोई करना ही नहीं चाहता, खाना सबको चाहिए, खेती कोई परसेंटेज डाउन हो चुका है, कोई किसान नहीं बनना चाहता, खाना सबको चाहिए, पेट में दाना सबको चाहिए, किसान कोई नहीं बनना चाहता। किसान ही नहीं बनोगे, फिर दुनिया एक सर्कल के हिसाब से चलती है, दुनिया एक सर्कल के हिसाब से चलती है। अभी किसान को नहीं बनना चाहता, ठीक है, बट यही एक नया रूप लेकर आएगा, इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को सिखाया जाएगा, पहले दादा जमाना में नहीं सीखे, अब सीख। तो ये सब जो है वो न्यू इम्प्लीमेंट होकर आते रहेंगे, तो दुनिया एक सर्कल में चलता है। ठीक है, तो ये बात है, जो लोग गांव में है ठीक है, लेकिन उन लोग भी सीख रहे हैं तो सीखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी अच्छी बात है, जानकारी रखना अच्छी बात है। ठीक है, और जिन लोग, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि जो मतलब कि आज के गांव में बिहार में जो जिनके पास ना मतलब बहुत एज हो चुका है, बहुत उनसे सबसे पहले अगर गांव जाओगे ना, तो सबसे पहली बात क्या है कि उनसे ना नॉलेज, ये जो है जीवाश्म बोलते हैं ना, फॉसिल्स फ्यूल, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में ना फॉसिल्स फ्यूल बहुत भरा हुआ है, पुराना पुराना नॉलेज है, बट हम लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है लेने का, इंटरेस्ट ही नहीं है लेने का। हम लोग के अंदर ना बहुत सारा मतलब कि बहुत सारी जानकारी है जो कि हम अंदर दबे हुए हैं, बट हम लोग को इंटरेस्ट कहाँ है, हम लोग को सोशल मीडिया से फुर्सत कहाँ है, जो हम लोग सोशल मीडिया में अरे वाह ये बात है, ये वो है, ये है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे घर में भी और हमारे आसपास पड़ोस में भी कुछ कुछ का तो एज ऐसा होगा जो 1995 1993 18 के जन्म में होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गांधी जी के जमाने के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनको बाबर के बारे में कुछ पता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता होगा। मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि बुक में, लेकिन उन लोग को रूबरू सर हर चीज पता होगा। उस जमाने में उस जमाने के बारे में बात करेंगे, पुरानी पुरानी चीजों के बारे में बात करेंगे, वो कुछ नया हम लोग को पता चलेगा। तो अगर आप बच्चे हैं तो घर में दादा हैं दादी हैं या फिर छोटे को बड़े कोई हैं, तो उनसे ये सब चीज के बारे में पूछिए, ये सब उसका नॉलेज लें। नहीं तो फिर ये जो जानकारी है, ये जो जीवाश्म है, ये जो अंदर में जो नॉलेज है, ये नॉलेज का नॉलेज धरा पड़ा रह जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज इतिहास क्यों लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है शिलालेख, पत्थर खुदाई, ये सब चीज और ये सब चीज हम लोग पता कर लेते हैं, लेकिन हम लोग यही सब लिख के बुक में जाते हैं, हम लोग रट रट के अगर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ नॉलेज जो है हम लोग के सामने भी है। एक ही चीज शुरू से तो देखा जाता है कि नॉलेज दिया जा रहा दिया जा रहा, यहाँ तक बाबर अकबर सबके बारे में पता है, उसके बाद से पीढ़ी खत्म, क्योंकि 10 12 करते कॉमन नॉलेज है, उसके बाद सब अपने अपने काम में और कमाने में बिजी हो जाते हैं, तो उसके बाद हिस्ट्री का भी पता नहीं, हिस्ट्री किस दुनिया में चली गई पता ही नहीं चलता। जो लोग आर्ट्स लेते हैं उन लोगों को हिस्ट्री पता चलता है, वो भी नहीं पता चलता है, हम तो बोलते हैं पता ही नहीं चलता। तो कहने की बात है कि कब तक ये हिस्ट्री इतना ही तक खत्म रहेगा, उसके आगे भी तो दुनिया है, वहां से लेके यहाँ तक की कड़ी को जोड़ेगा कौन, आज की कड़ी को जोड़ेगा कौन, वहां से लेके यहाँ तक के इतिहास को जोड़ेगा कौन। तो ये चीज हो अपडेट होना बहुत जरूरी है कि पिछला साल के सिलेबस से लेकर स्पीड में थोड़ा सिलेबस को इंक्रीज भी किया जाए, जिससे बच्चों को अब हम लोग जब आईपीएस आईएएस की तैयारी करने जाते हैं तो उस समय हम लोग को लेटेस्ट पढ़ा जाता है, और जीके जीएस तो पढ़ने से पता चल ही जाता है, लेकिन ये जो है सिलेबस थोड़ा सा अगर अपडेट हो जाता है तो हम लोग क्या है आज की मात्रा में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, कॉमन बात है। ठीक है, और धीरे धीरे हो भी रहा है, गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, शिक्षा केंद्र से ऐसा काम हो रहा है, अच्छी बात है। बट हम लोग को स्टूडेंट, हमारा मेन एम है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि बच्चों को भी इसमें एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, न्यूज आपको देखना चाहिए, न्यूज अब देखें, अब न्यूज में भी मसाला मसाला ही मसाला हो चुका है, कहीं पर झूठ दिखाया जा रहा है, कहीं पर सच दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो न्यूज फेक न्यूज से बचें, तो अब ये तो समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज है, तो मेन पॉइंट है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की, कंप्यूटर में अपडेट हो, कुछ आर्ट में अपडेट हो, नॉलेज को हमेशा बरकरार रखें, खाली नहीं बैठे, मेन टॉपिक यही है, खाली नहीं बैठे, खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहे हैं, हर दिन गुजरता है, हर दिन आपका हिस्सा है, आपका नया पेज है, इस पेज को खाली ना जाने दो, कुछ ना कुछ करते रहिए,
हमारी ये राय है, सभी को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ रहें। ये नहीं हो तो अर्निंग का मेथड, कमाने के मेथड, मैनेजमेंट का मेथड, बिजनेस चलाने के मेथड, पढ़ने के मेथड, मैथमेटिक्स, हर चीज, हर चीज दुनिया में अवेलेबल है। नहीं सर, नहीं समय है आप स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश की नॉलेज लें, स्पोकन इंग्लिश सीखें, हर चीज। मतलब अपने लाइफ में कभी खाली न जाने दें, खाली जाने से ये वेस्ट होगा। कुछ ना कुछ नॉलेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, रील पे रील देखे जा रहा है, रील पे रील देखे जा रहा है, फेसबुक पे। तो ये चीज सोचना होगा कि ये रील पे तो इसमें इसके पीछे जस्ट एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, माइंड का कैपेसिटी कितना, पहले क्या होता था ना कि ये एक एक घंटा का वीडियो होता था, सब बोर हो जाते थे, पुराने देखते थे। अभी क्या हो रहा है, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स बन रहा है। शॉर्ट्स बन रहा है मतलब क्या है कि शॉर्ट्स बन रहा है मतलब पता है कि ह्यूमन कैपेसिटी किसी चीज को मोहित करने के लिए, वो मोहित हो चाहे ना हो, इम्प्रेस हो चाहे ना हो, वो 1 मिनट से 2 मिनट देखता ही है। 1 से 2 मिनट देखता ही है, 30 मिनट्स देखता ही है। तो 30 मिनट्स से ही सही, अब 30 मिनट 30 मिनट करके इम्प्लीमेंट चेंज करके करके कितना आपका समय बर्बाद होते जा रहा है, कितना आपका समय 30 30 मिनट्स करके कितना समय बर्बाद होते जा रहा है हर चीज में। यूट्यूब में भी आ चुका है, ठीक है। तो 30 30 मिनट्स का समय कितना बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो टाइम को सेव करें, ठीक है ना। टाइम को सेव कर, हाँ समय बचा सकते हैं। सोचना है कि अगर हम जो देख रहे हैं, तो हम जो देख रहे हैं, तो ऐसा वो समय बचाकर अपने ऊपर लगाएं कि अपना इम्प्रूवमेंट हो। हाँ, अगर ये आपके लिए अगर आवश्यक हो और हाँ देखें, देखना जरूरी है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही देखें, ठीक है। और सबसे पहली बात तो कि लाइफ में जो है ना, टाइम जो है ना बहुत कम है, टाइम जो है बहुत कम है, बहुत कुछ करना होगा। अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो यही बात। तो पहली बात, सिंपल सी बात है कि ये हमारा कहने का एक ही उद्देश्य था कि आपको जो है अपने लाइफ के पेज को, जो बंडल बनने वाला है, अपने बायोग्राफी को, अपने ऑटोबायोग्राफी को एक अच्छी तरह से सजा दे, जिससे आपके आपके आदर्श को और आपके किए कराए को देखकर अगला एक दिन बोले कि हम भी इसी की तरह बनना चाहते हैं। और विशेष करके तब इतना ही के लिए थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को में कमेंट करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब लिए जय हिंद।